स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 2 न्याय मंत्री। लेखक का नाम है श्री सुदर्शन। उनका जन्म सन 1896 और उनकी मृत्यु सन 1968। सुदर्शन जी का परिचय प्राप्त करेंगे। श्री सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देता है न रंक। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। तो मित्रों, चलो हम देखते हैं न्याय मंत्री कहानी। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ऐसा ब्राह्मण शिशुपाल ने पूछा और थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलते हुए पूछा कि मैं एक परदेसी हूँ, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूछा, शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला। उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोलकर उस नवयुवक को अपने घर में आश्रय दिया। यह कहा कि अतिथि के चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल और परदेसी दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। शिशुपाल ने कहा कि आजकल देश में बड़ा अन्याय हो रहा है। तब उस परदेसी ने जवाब दिया, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। तब शिशुपाल कहते हैं, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी ने कहा, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल ने कहा, हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। फिर कोई न्याय नहीं होगा, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। शिशुपाल ने कहा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। शिशुपाल ने कहा, नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। शिशुपाल ने कहा, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी की बात सुनकर शिशुपाल ने कहा कि एक ब्राह्मण के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर मुझे न्याय करने का मौका मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। अब परदेसी शिशुपाल के घर से चला गया। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गया मतलब डर गया, घबरा गया। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना, घबरा जाना। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। शिशुपाल ने दरबार में जाकर देखा कि उसके घर पर एक रात ठहरने के लिए जो परदेसी आया था वो परदेसी ही सम्राट अशोक था। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए,
फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। शिशुपाल को सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री बनाया। अपने हाथ में से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी और कहा कि यह राजमुद्रा है जो सम्राट अशोक ने शिशुपाल की नियुक्ति न्याय मंत्री के पद पर की। इसके लिए ये निशानी है। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया गया। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने से राज्य में पूरी तरह से शांति छा गई। लोगों को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहा। सब अपने घर का दरवाजा तक खुला छोड़कर जाने लगे। थोड़े दिनों के बाद, लगभग 1 महीने बाद, किसी ने रात में एक परदेशी की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। नींद उड़ जाना मुहावरा है, उसका मतलब है हैरान हो जाना। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। अब शिशुपाल के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही चारों तरफ यह बात फैल गई। लोग बड़े हैरान हो गए। अब शिशुपाल के सिर पर अपराधी का पता लगाने में शिशुपाल ने खाना पीना छोड़ दिया और रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी। संकेत सम्राट अशोक की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों में फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है। वह बड़ा उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। शिशुपाल ने निर्णय दिया कि सम्राट अशोक को मृत्युदंड दिया जाए। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु
अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। सम्राट अशोक को बचाने के लिए न्याय मंत्री शिशुपाल ने एक सोने की मूर्ति बनवाई और उसे फांसी पर लगाई। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार करो थे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। एक सम्राट को भी शिशुपाल ने मृत्युदंड सुनाया, लेकिन उसका जीवन भी बचा लिया। यह न्याय मंत्री का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय था।